शाहरुख खान के स्कूल और इतने अच्छे दोस्त होने के बाद तो आपको बॉम्बे में बहुत अच्छा काम मिल जाना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि ये तो इतने बड़े बड़े कैंप्स हैं। No, but I was not interested. मेरे मेरे मन ही था किशोर। देखो, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द नेशनल लेवल सिंगर्स आई एम दी ओनली वन जो कि दिल्ली में रहता है। बाकी सब लोग शायद आई थिंक मे बी दलेर पाजी ऑल्सो स्टेज इन दिल्ली, बाकी सब लोग बॉम्बे में। और मुझे कभी इस चीज़ की लालच, कभी इस चीज़ की भूख ही नहीं थी कि मैं फिल्मों में जाऊँ। मैं खुश था, ये मेरा बैंड है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इस तरह से गाने बनाता हूँ और ये गाने बना के मैं खुश हूँ। तो अगर मैं खुश हूँ तो मुझे और क्या चाहिए ना। मुझे मतलब आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव मॉनिटरली एंड आई एम हैप्पी विद हाउ पीपल हैव रिसीव्ड मी। तो एंड आई डोंट वांट व्हाट आई डोंट हैव, सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कभी जाना ही नहीं चाहता, मैं बता रहा हूँ। मैं फ़िलहाल भी इसीलिए करने गया था बिकॉज आई वॉज गोइंग टू मीट गुलजार साहब। तो उसके बाद तो मैंने इंसान को समझ आया था कि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, यू कैन बी रिकमेंडेड टू अ लॉट ऑफ पीपल। बट मैं सचमुच आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज एक्टिंग इज़ नॉट माई सीन। मुझे लगता है मैं अपने वीडियो में तो एक्टिंग कर ही लेता हूँ, ठीक है। आपका फेवरेट कौन सा है जो आपके अपने गीतों यार में? सारे ऑल आर माई किड्स, हाउ कैन आई हैव अ फेवरेट किड। तो आई कैन नॉट। मैं ये कहूँगा कि हमारा सबसे सिग्निफिकेंट सॉन्ग धूम पिचक ही होगा बिकॉज उसी से जर्नी शुरू हुई थी और मुझे समझ आया कि मैं इस तरह के गाने बना सकता हूँ। मैं बहुत ही वेस्टर्नाइज था। माई ब्रीडिंग इज़ कम्प्लीटली रॉक म्यूज़िक और हम लोग तो अंग्रेज़ी में ही म्यूज़िक भी करते थे और बातचीत भी सारी। आई वेंट टू कोलम्बस, तो मैं उसके बाद तो सभी कुछ ही एंग्लिसाइज रहता है। तो रॉक म्यूज़िक ही करते थे और हमें लगता था हम रॉक म्यूज़िक कर रहे हैं तो हम लोग थोड़े सुपीरियर हैं। बट ये बहुत बेवकूफ़ी की बात थी और जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैं अगर अंग्रेज़ी में गाता रहूँगा कि देन आई एम एलिनेटिंग ऑल द होल ऑडियंस। उनको बात ही समझ नहीं आ रही कि मैं बोल रहा क्या हूँ। ऐसे भी म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज है। सो देन आई सेड टू माई सेल्फ कि ऐसे करूँगा तो मेरी एक इमेज बन जाएगी, बट देयर इज नो आइडेंटिटी। आई वांट, मुझे ऐसा एक कुछ चाहिए कि जो मैं करूँ वो और कोई ना करे। मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाई दिस पाकिस्तानी बैंड कॉल्ड जुनून, बिकॉज वो लोग उर्दू में कर रहे थे रॉक। देन देयर वाज अ बैंड कॉल्ड टैंग डायनेस्टी इन चाइना, वो मैंडरिन में कर रहे थे। एंड देयर इज अ बैंड कॉल्ड स्कॉर्पियंस जो कि जर्मनी में डॉइच में कर रहे थे। तो मैं सोचा अगर ये अपनी भाषा में कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मतलब ऑनेस्टली दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ और जो भी करके जाऊँगा, ये आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट ऑफ what should I, a trend. For some time it was a trend, but then as I said कि इस देश में इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो आपने बोला कि लगता था कि हिंदी क्यों करें, क्या इसीलिए हिंदी फिल्मों के म्यूजिक के ऊपर भी यही एटीट्यूड था कि ये शायद हमको ये लो ग्रेड है? नहीं ऐसा मैं बोलूँगा, दैट्स रॉन्ग। बट हाँ, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आप हिंदी फिल्मों में चले आओगे तो देन यू कैन नॉट चूज, देन यू हैव टू डू व्हाटएवर इज बीइंग सेट टू यू एंड यू डोंट इवन नो कि फिर किस कैटेगरी में तुम्हें स्लॉट कर देंगे। अब जैसे अभी मेरा भाई है अरिजीत, अब वो उसको सारे दुखी गानों में डाल दिया है। वो ऑलमोस्ट सारे गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट बिकॉज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है, अगर आप जैसे अब एंग्री यंग मैन, तो अभी वो बेचारे बच्चन साहब अभी तक भी एंग्री घूम रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। आई फील दैट आई डिडंट वांट टू गेट स्लॉटेड। मैं हर तरह का गाना गा सकता हूँ और गाना चाहता हूँ और वो मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद ही, जो कि एक बहुत अगेन इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। बिकॉज दुनिया भर में फिल्मों में गाने नहीं होते। अगर फिल्मों में गाने होंगे तो एक म्यूजिक इंडस्ट्री से वो लोग गाने लेंगे। एक हिंदुस्तानी है जहाँ के एक फिल्म इंडस्ट्री है, बाकी कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री डिसाइड्स कि आपका गाना हम लोग लेंगे और फिर आप हमारे लिए आके गाने बनाओ। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। सो दैट इज वाई आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस कि अब से व्हेन द कोविड हैपेंड, सो आई गॉट टू सी कि सबको पैकेजेस मिल रहे हैं, म्यूजिशियंस को नहीं पैकेज मिल रहे। सो म्यूजिक वॉज कैटेगराइज एज अ नॉन एसेंशियल जॉब। आई वॉज वेरी टेकन अबैक। अब हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ हो, शादी से, मुंडन से, मरण से, बर्थडे से, आप गाना सुनते हो, एक म्यूजिक चल रहा होता है। तो हाउ कैन अ म्यूजिशियन बी नॉन एसेंशियल? तो उससे भी मैंने एक क्या कहूँगा एप्लीकेशन शुरू की थी, एक मुहिम शुरू की थी विच वॉज कॉल्ड इंडिया फॉर इंडी। तो आई वॉन्टेड पीपल सिग्नेचर्स टू से दैट इंडिया शुड हैव एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री, विच वी डोंट हैव।
ऑब्वियसली आई रियलाइज वेरी सून कि ऐसी चीज़ों के लिए यू हैव टू इन्वॉल्व सम पॉलिटिकल पार्टी और द अदर टू मेक अ नॉइज, और जब तक गंद ना मचाओ तो कोई सुनता नहीं है। तो एक्चुअली इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो फिर मैं कहा ठीक है, जब होगा तो होगा। मैं इट इज़ माई ड्रीम किशोर, आई होप पीपल हु वॉचिंग दिस विल। अब जो ये सोशल मीडिया है या इंस्टाग्राम है और ये वाले एवेन्यूज नहीं है इंडिपेंडेंट म्यूजिक? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बट उसके अंदर भी पैसा डालना पड़ता है। अभी आपको पता ही चल गया होगा, मोदी जी के अगर कोई प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पोस्ट को रोक सकता है तो हम कौन है? सो देयर इज एन एल्गोरिथम, आप उसमें डालते रहिए, चीनी डालते रहिए, चाय मीठी होती रहेगी। और दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। व्हाई डू यू थिंक इवन नाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक कैन नॉट कम्पीट विद फिल्म म्यूजिक? फिल्म म्यूजिक इज पुटिंग इन मनी, एक एक गाने पे 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं। अभी भी जैसे हम लोग एल्बम बना रहे हैं, हमारी नई एल्बम आई जस्ट अनाउंस्ड इट यस्टरडे, इट इज कंप्लीटली विद आवर ओन मनी। तो इसके अंदर क्या करूं मैं? हम लोग इतना कहते हैं अरे यार मायरी के बाद वैसे गाना नहीं। अरे तुम लोगों ने सुनना बंद कर दिया, और तुम लोगों ने इसलिए सुनना बंद कर दिया बिकॉज आपकी तरफ म्यूजिक पहुंचा ही नहीं। हम लोग क्या करें? सो दैट इज वाई it is very important for this country to look at. I just did one small thing where I said, मोदी जी हम भी आपके फ्रेंड हैं, ओनली जो गन बचाते हैं वही आपके फ्रेंड नहीं है, म्यूजिशियंस भी आपके फ्रेंड हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करो। बिकॉज मतलब खुदा ना खास्ता टुमारो देयर इज वन मोर कैलामिटी, म्यूजिशियंस आर द फर्स्ट वंस वुड बी सिटिंग एट होम, देयर इज नथिंग फॉर द म्यूजिशियंस। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक तबला प्लेयर हो, एक ढोलक प्लेयर हो, एक सितार प्लेयर हो, गिटार प्लेयर हो, वो सबके सब घर पे बैठे हुए हैं, देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम। और आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो वाला काम आप रेगुलरली करते हैं क्लिनिक का? जैसे कोविड के दौरान तो मैंने कंटिन्यूसली किया, आई वाज अ डॉक्टर एंड आई वाज ट्रीटिंग। अभी भी इफ समबडी टेक्स एन अपॉइंटमेंट एंड माय डोर्स आर ओपन, माय क्लिनिक इज राइट ओवर हियर, सो मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपको एडवाइस दूंगा, कंसल्टेशन करूंगा, और मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। आई वॉट एवर आई कैन डू आई विल। आप म्यूजिक इंडस्ट्री कह रहे हैं वहाँ पे पैसा आ नहीं रहा, आप डॉक्टरी करने का पैसा ले नहीं रहे, तो आप चल कैसे रहे हैं? शोज, कॉन्सर्ट्स, यूफोरिया का सबसे ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज कॉन्सर्ट्स। फिल्म इंडस्ट्री से कोई पैसा नहीं कमाता, या आप किसी से भी पूछ लो वो बताएंगे नहीं आपको, पर कोई नहीं पैसा कमाता, बिकॉज यू आर मेड टू सिंग एंड यू डोंट गेट पेड। द अंडरस्टैंडिंग इज कि जो हम लोग आपको गाना दे रहे हैं, इट इज़ योर पब्लिसिटी, देन यू यूज दिस टू डू कॉन्सर्ट्स। सो इस समय जितने भी म्यूजिशियन इस देश में जिस भी लेवल पे हो, देयर इनकम इज ओनली कॉन्सर्ट्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई कैलामिटी हो गई और कॉन्सर्ट्स बंद हो गए तो फिर इनकम क्या? ये जो गाना पहुंचाने तक की बात है, जो आपने जैसे कहा आप जाते हैं और लोग अब भी उसी की बात करते हैं, जैसे हम भी आपसे बात करने हैं तो हमारे जहन में भी मायरी है, धूम पिचक धूम है, कभी आना मेरी गली है। अभी जो आप कर रहे हैं उसमें से कुछ सुनाइए तो हम देखें कि कैसे पहचान पाते कि सो हमारी जो नई एल्बम है उसका धूम्सडे। धूम्सडे इसलिए क्योंकि एवरीबडी एल्स इज गोइंग टुवर्ड डूम, वी आर गोइंग टुवर्ड धूम। सो द आइडिया इज दिस के किशोर, हर गाना इज अ कोलैबोरेशन। सो जो अभी मैं गाना गाने वाला हूँ ये पंजाबी गाना है, और हर गाना किसी अलग लैंग्वेज में। सो पंजाबी गाना जो है एक नज़र पंदेर है इन पंजाब, तो बिल्कुल सूफी गाते हैं, और उनके साथ जितने भी उनके जो लड़के हैं वो लोग सबके सब गुरबानी गाते हैं। तो हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। फिर एक शालमली खोलगड़े के साथ गाना है, फिर एक गुजराती रैपर है उसका नाम है धनजी, तो एक गुजराती गाना उसके साथ किया है। सो अब एक मलयालम गाना किया है विद अ सिंगर कॉल्ड ज्योत्सना राधा कृष्ण। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये देश एक है। सो आई मीन इन माई ओन वे, एंड म्यूजिक इज म्यूजिक एंड यूफोरिया कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी रीजन। सो दिल टुटिया भावें जग छुटिया भावें रब रुठिया है, कोई ना हे तेरे अपने ही पावे तेरा सब लुटिया है, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। ये जो आपने बात की कि हम एक हैं, अब एक थॉट है, ये थॉट पहले भी था, अब शायद ज़्यादा मुखर है।
जो उस समय नहीं था जब आप बड़े हो रहे थे और ये गाने गीत गा रहे थे कि हम एक हैं, और आप कह रहे हैं कि हम एक जैसे होने चाहिए। लेकिन हम एक हैं, हम एक जैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल अलग यही अलग तो हैं। प्रॉब्लम हो रहा है। इफ़ यू सी किशोर, व्हेन यू एंड आई वो द टाइम्स वी ग्रोइंग अप, हमें सबको लग रहा था कि ये सारी दीवारें टूटने वाली हैं, पर दीवारें और बड़ी बन गई हैं। इफ़ यू सी राइट नाउ हिंदुस्तान में रीजनल म्यूजिक हैज़ बिकम बिगर देन बॉलीवुड म्यूजिक। और मुझे ये चीज़, मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई खराबी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस अ वेरी अग्रेसिव रीजनलिज्म होता है ना, कि मैं ये हूँ, मैं यूपी का हूँ या फिर मैं महाराष्ट्र का हूँ। ये चीज़ आनी चाहिए यार। तुम लोग, हम लोग जो भी हैं, हम लोग बेसिकली कुछ में बंगाली हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, बट पहले हमें हिंदुस्तानी होना है। एंड जब तक ये जज्बा हमारे सबके अंदर नहीं आएगा ना, वी कैन नॉट प्रोग्रेस एज अ नेशन। एंड दैट इज समथिंग दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। इतने साल पहले मुझे अभी तक याद है, जब हम लोग दोनों स्टूडेंट्स थे, मैं और मेरी वाइफ, शी सेड हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग वहाँ पे जाके। मैंने कहा नहीं, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए हम लोग इस देश के। शी इज़ अ साइंटिस्ट, माई वाइफ इज़ अ साइंटिस्ट। अच्छा तुम साइंटिस्ट हो, मैं डॉक्टर हूँ, हमें इस देश में रहना है और हमें इस देश को बनाना है। और 26 साल के बाद, 27 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने गलती तो नहीं की थी। बिकॉज राइट नाउ माई सन हैज़ गॉन अब्रॉड, my nephews have gone abroad, even my sister has taken a house abroad, you understand. So मुझे ऐसा लगता है कि like क्या did I miss out on something? Because at that time I was very sure कि हम इस देश को एक कर देंगे। पर मैं जितना, और मैं तो हर जगह जाके शोज़ करता हूँ, बट बहुत अजीब बात है कि जहाँ जाके शोज़ करता हूँ लोग कहते हैं एक मराठी गाना, एक कन्नड़ गाना। Isn't that strange? मैं यूफोरिया हूँ, मैं हिंदी में गाना गाता हूँ, why do you want to hear your regional music from Euphoria? If that is the case, here I make regional music which is from Euphoria.